सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंचलपन ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए, मज़े में हो गए, एंजॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। तो संडे का दिन है, सवेरे सवेरे आ गए हैं नीचे और अभी आपको लेकर के चल रहा हूँ एक ठंडी सड़क की ओर को। मिष्टी गई हुई है स्विमिंग के लिए, तो ठंडी सड़क की ओर को हम इस समय हैं और ठंडी सड़क में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे सुनने में आया था कि कुछ ऐसे काम चल रहे हैं जिसकी वजह से ठंडी सड़क का पूरा चेंज हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवेरे सवेरे का नैनीताल का नज़ारा कितना सुंदर दिखता है। यहाँ से नैनीताल, बादल छाए हुए हैं मल्लेताल की साइड में प्यारे बादल आधे ऊपर को है। ऐसा लग रहा है जैसे धुआं होगा, लेकिन वो बादल है सामने और बहुत ही प्यारा व्यू नैनीताल का हो रहा है। सवेरे सवेरे उठ गए, आज संडे का दिन है, लेकिन सवेरे उठ गए। मिष्टी को स्विमिंग के लिए जाना है तो उसको लेके जा रहे हैं और फिर चलते हैं। चलो, ठीक सामने इस समय चल रही है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। सामने कयाक लेकर के एक बंदा नैनी लेक में कयाकिंग कर रहा है और बड़ा मज़ा आता है यहाँ की लेक में कयाकिंग करने में। तो ये सामने लेक और सामने दिख रहा है बिशप स्कूल और हल्का हल्का कोहरा आ रहा है, नैनीताल की ओर को अपने आगोश में ले रहा है। बहुत प्यारा लगता है। और हम अब बढ़ते हैं ठंडी सड़क की ओर को। मैं इस समय हूँ, ये ठंडी सड़क का रास्ता शुरू होता है यहाँ से। नैनीताल की ये ठंडी सड़क है। सामने अगर मेरे देखेंगे, वो सामने मॉल रोड है और मॉल रोड से जब आप होते हुए इधर से राजभवन को जाते हैं तो इधर से ही एक रास्ता नीचे निकलता है। पैदल वॉक के लिए ये रास्ता है। इसको कहते हैं ठंडी सड़क। और ठंडी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो ठंडा रहता है यहाँ पे मौसम। और ये PWD का रेस्ट हाउस है जहाँ से हम अब आगे को बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आगे को बढ़े तो ठंडी सड़क में आजकल चल रहा है काम, लग रहा है। और ये भाई साहब यहाँ पर सब अब ये हटा दिए रेलिंग्स जो लगी हुई थी। नैनीताल में आजकल ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं। कितने यूज़फुल हैं ये काम मैं नहीं कह सकता। ये सब प्रशासनिक काम होते हैं, लेकिन देख करके आपको लगेगा ये जैसे अभी कुछ समय पहले ये पोल्स लगे थे लाइट के, जो सामने भी लगा है और ये एक सामने है, और ये आज तक कभी जले नहीं है। खाली 2 दिन ये जले थे पोल्स और उसके बाद में ये पोल्स अब बिल्कुल ही बंद पड़े हैं। तो ये इस समय ठंडी सड़क में काम चल रहा है। बहुत प्यारा नज़ारा आता है ठंडी सड़क से, लेकिन गाड़ी यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन आदमी फिर भी यहाँ गाड़ी लेके आते हैं। वॉकर्स पैराडाइज इस रोड को कहा जाता है। पैदल चलने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है। और आप देख सकते हो, लगभग 1 साल के बाद मैं यहाँ पे आया और पूरी यहाँ पर जो ठंडी सड़क है इसमें ये इस तरह से अब ये रेलिंग्स लगाने वाले हैं। ये लाइट्स के लिए शायद ये पोल्स लगे हुए हैं जो सामने दिख रहे हैं। और कई लोगों ने यहाँ के जितने भी यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने कहा भी है कि पहले ही एक पोल ये लगे हुए थे, अब दोबारा से दूसरी तरह से ये लाइटिंग के पोल्स को यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो आजकल जितनी साफ सुंदर रहती थी ये ठंडी सड़क वैसी है नहीं, क्योंकि पूरी रोड में ये काम चल रहा है। ये रोड बनी होगी, ब्रिटिशर्स ने बनाई होगी, तो ऐसे कई सारे स्पॉट्स यहाँ पर उन्होंने बनाए थे और उन्हीं में से एक ये स्पॉट है। चट्टान है यहाँ पर, ये हल्की सी। ये पूरा इलाका आप देखेंगे तो खड़ी रॉक्स का इलाका है। सामने देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं यहाँ पे। और ये स्पॉट्स में बैठ कर के यहाँ पे आप नैनीताल की झील को निहार सकते हैं। ये एक ऐसे स्पॉट्स ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए हुए थे यहाँ पर, जिनसे आप पूरे नैनीताल को देख सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस झील की ब्यूटी को। तो ब्रिटिशर्स ने नैनीताल को जब बनाया, बसाया, तो बहुत करीने से बसाया, बहुत तरीके से बसाया। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो जिन कामों की आई होप की कोई यूटिलिटी नहीं है, उनको यहाँ पर काम किया जा रहा है। जैसे ये रेलिंग्स अब आप देख सकते हैं, जो पहली रेलिंग्स थी कितनी लंबे समय से वो टिकी हुई थी, लेकिन अब सौंदर्यीकरण के नाम पे अब दोबारा से ये पूरा का पूरा काम चल रहा है। और पूरे शहर में ऑलमोस्ट ये एरिएशन प्लांट है। नैनीताल की लेक को सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा सोर्स अब ये हो गया है। पहले से नैनीताल की लेक में, जो नैनीताल की लेक का सर्वाइवल था, वो यहाँ के जितने भी नाले थे और उनसे जो पानी यहाँ पर आता था,
वो नैनीताल की लेक को एक तरह से सर्वाइव किए रहते थे। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो कि नैनीताल की लेक एक वेंटिलेटर पे खड़ी है, जगह जगह पे ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं और उनसे जो भी आपका ये यहाँ पर आपका एरिएशन हो रहा है और उससे इसमें ऑक्सीजन के बैलेंस को बनाया। ये मेरे ठीक सामने एक ये दूसरा स्पॉट है। ये दूसरा स्पॉट भी यहाँ पर एरिएशन आप बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं, आप नेचर को देख सकते हैं, योगा कर सकते हैं सवेरे अगर आप आते हैं तो। ऐसे बहुत सारे रिलैक्सिंग पॉइंट्स हैं इस रास्ते में। और आप देखो कितना प्यारा लगता है ये रास्ता। अगर आप इसकी हरियाली को देखना चाहते हैं तो चारों ओर आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो बहुत पीसफुल एरिया है ये, बहुत शानदार जगह है। और आजकल लेकिन इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं। सड़क में ही है प्रसिद्ध पाषाण देवी का मंदिर और मंदिर में यहाँ पर माँ पाषाण देवी विराजमान है। और इसके कई वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं, आप लिंक्स में पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर मंदिर का पूरा विवरण भी उसमें दिया हुआ है। कितना प्यारा नैनी झील का नज़ारा आता है। ये देखिए वो नैनी झील और ये नैनी झील का शानदार नज़ारा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना शानदार आपका यहाँ पर नैनीताल में ठंडी सड़क है जहाँ पर हम इस समय पकड़े। काफ़ी समय से ठंडी सड़क में यहाँ पर एक तरह से काम चल रहा है। यहाँ भयंकर लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद से काम शुरू नहीं हो पाया था और अभी इधर 6 महीनों से यहाँ पे काम चल रहा है इस लैंडस्लाइड को रोकने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए। बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर आए थे, नीचे गिर गए थे और काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनों से, कंप्रेशर से अब यहाँ पर ये काम चल रहा है। ना भयंकर लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े ये बोल्डर्स ये गिरे थे और अब आप देखो कि ये सामने जो आपको दिख रहा है ये पूरा कंप्रेशर से इस पूरी साइट को ट्रीटमेंट किया जा रहा है, खोदा जा रहा है और फिर उसकी जो भी ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं उनको किया जा रहा है। और फिर इस पूरी बिल्डिंग और इसके ऊपर के पूरे एरिया को बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो बहुत ख़तरनाक ये लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पर और कितना ख़तरनाक ये रास्ता हो गया। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो एक पूरा जिसको कहना चाहिए वॉकर्स पैराडाइज़ था, जो मज़ा आता था इस रोड में, वो मज़ा अब नहीं दिखता है यहाँ पर। बहुत प्यारा यहाँ पे, मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं यहाँ पे और उनमें आप देखोगे, लेकिन अब ये वो जगह नहीं रह गई है। इतने भयंकर भयंकर बोल्डर्स यहाँ पे गिरे थे और अभी भी काम लगातार चालू है। तो उनके कारण भी यहाँ पर ख़तरा बना रहता है कि कब पत्थर ऊपर से आ जाएं। फ्रेश पत्थर भी आपको दिख रहे होंगे कि ऊपर से आते हुए। और आपको तो बहुत प्यारा यहाँ से नैनीताल का व्यू है। सामने अगर आप देखो तो बहुत ही शानदार लगती है नैनीताल की लेक, क्या मस्त यहाँ पे बिल्कुल। और सामने दिख रहा है घर। तो काफ़ी देर लग गई आज, अभी बल्कि की बारिश भी आने लग गई है और मिष्टी के मम्मी के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। शायद मिष्टी की ताइक्वांडो हो गई है पूरी, तो दौड़ करके जा रहा हूँ। अब देखता हूँ तेज़ तेज़ चल करके कितना टाइम लगता है पहुँचने में और देखते हैं कि अब उसको लेकर के चलते हैं घर को। बारिश आने का हो रहा है मौसम बिल्कुल। तो शाम का समय है और इस समय अब जा रहे हैं नीचे और मिष्टी के साथ। तो बहुत टाइम के बाद आज मिष्टी के साथ नीचे घूमने आने का मौका मिल रहा है और मौसम भी खुल गया है। पहले तो ऐसा लग रहा था मौसम खुलेगा ही नहीं, बारिश हो रही थी। और आज तो हैवी वेदर अलर्ट आया हुआ है, रेड अलर्ट। ऑरेंज तो बाकी जगहों के लिए था, यहाँ के लिए तो रेड अलर्ट आया हुआ था। तो रेड अलर्ट के कारण अब ऐसा लग रहा था कि कल को भी क्या छुट्टी होगी क्या? नहीं होगी। स्विमिंग है? अच्छा, तो मिष्टी के स्कूल में स्विमिंग की एक्टिविटी चल रही है और मिष्टी डर गई है क्योंकि आगे मिष्टी का कोई दोस्त बैठा हुआ है। दिखाते हैं, आगे ये बैठे हुए हैं लंगूर महाराज और कैसी सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, गाड़ी चला रहा है यार है।
तो गाड़ी वाले ने इतना गंदा टर्न काटा और इतनी स्पीड में था कि भैया, बाइक वाले कृष्णा भैया हैं, इनको बिल्कुल ही हल्का टच करते हुए वो निकाल करके ले गया। पता नहीं कहाँ की जल्दीबाजी हो रही थी और थोड़ा सा मिस्टेक इस साइड को भी आया। टैक्सी गाड़ी वालों को बिल्कुल भी ये तरीका नहीं समझ में आता उनका, किस तरह से वो ड्राइविंग का क्या सेंस है उनका, बहुत ख़तरनाक कई बार ड्राइविंग करते हैं। तो हम पहुंच गए मॉल रोड में। मॉल रोड में आज रौनक दिखाई दे रही है। बीते हफ्ते तो बिल्कुल सुनसान हो गया था मॉल रोड, लेकिन इस हफ्ते अगर आपको दिखाएं तो मॉल रोड में अच्छी खासी भीड़ भड़का दिख रही है। और मॉल रोड अपने में बारिश में बहुत प्यारी लगती है। जो पेड़ हैं ये एक अलग ही फीलिंग देते हैं, तो बारिश में मॉल रोड में घूमना ज़बरदस्त। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट जरूर दें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।